होने लगता है। भोला मेरे भांजे, मेरे बच्चे, अरे उठ। अरे ये अचानक तुझे क्या हो गया? तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? प्रभु, भोला ने इस जन्म में आपकी भक्ति के सिवा कुछ नहीं किया। वो जब से धरती पर गया है, आपकी ही पूजा भक्ति की है। फिर तो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में मिट जाने चाहिए। आपके श्रावण मास के माह में उसने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए। अपने पिता सेवाराम की आज्ञा का पालन करते हुए उसने सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं। क्या अब भी आप इसकी आयु के संकट को दूर नहीं करेंगे? मैं जानता हूँ देवी, भोला ने इस जन्म में मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं इस जन्म में इसका भाग्य बदलकर इसे लंबी आयु प्रदान करता हूँ। उठो भोला, उठो। भोला एकदम उठकर बैठ जाता है, जैसे उसे किसी ने नींद से जगाया हो। मामा, मुझे क्या हुआ था? ऐसा लगा मानो भगवान भोलेनाथ मुझे गहरी नींद से उठाने आए थे। हे शिव शंकर, आपकी महिमा अपरंपार है। भोला अपने मामा के साथ सकुशल घर पहुंचता है और सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सेवाराम की आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो। आपकी लीला न्यारी है प्रभु। जय भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कहानी है सुभद्रा की। भोली भाली सुभद्रा भगवान भोले शंकर की। उसका पति दीपक भी बिल्कुल उसी की तरह सीधा साधा था। दीपक के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, कई बीघा खेत थे, लेकिन वो जमीन से जुड़ा आदमी था। दोनों पति पत्नी हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, लेकिन अब तक सुभद्रा की गोद सूनी ही थी। लेकिन सुभद्रा को विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी गोद जरूर भरेगी। सुभद्रा बिना नागा किए हर दिन सुबह उठकर शिव मंदिर जाती, भोले बाबा का जलाभिषेक करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती, आरती गाती, तब घर आती। एक दिन जब वो मंदिर से आई तो बहुत थकी थकी लग रही थी। घर में आते ही उसे चक्कर आने लगा और वो गिर गई। सुभद्रा, सुभद्रा क्या हुआ? सुभद्रा, पता नहीं जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार कहा, इतनी सर्दी में सुबह सुबह नहाया मत करो, लेकिन तुम हो कि नहाना और मंदिर जाना एक दिन भी नहीं छोड़ सकती। अजी, सुबह सुबह जब तक मैं अपने भोले बाबा को जल नहीं चढ़ा लेती तब तक कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? मेरे भोले बाबा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन सुभद्रा की तबीयत शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए दीपक सुभद्रा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने वहां उसे जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से उछल पड़ा और सुभद्रा की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। आप सच कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सुभद्रा तुम मां बनने वाली हो। सुन रही हो सुभद्रा, तुम मां बनने वाली हो। मैं पिता बन जाऊंगा। मैं ना कहती थी। मेरे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था, लेकिन उनके साथ ही रहने वाले उनके चाचा बलवंत, चाची गरिमा और उनके बेटे राकेश और बहू कामिनी के लिए ये बात उनके सिर दर्द का कारण बन गई थी, क्योंकि उनकी नजर पहले से ही दीपक की संपत्ति पर थी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनकी संपत्ति का वारिस आ रहा है, वो सभी उस अजन्मे बच्चे को मिटाने की साजिश रचने लगे। ऊपर ऊपर से तो वो दिखाते कि वो उनके शुभ चिंतक हैं, लेकिन अंदर अंदर उन्हें दीपक, सुभद्रा और उनके आने वाले बच्चे के लिए जहर भर रखा था। देख बेटा राकेश, अभी समय गरम दिमाग करने का नहीं है।
अभी समय है चालाकी से काम लेने का, समझ रहा है? तो मैं क्या करूं बापू? जायदाद के हिस्सेदार के आने का इंतजार करता रहूं? पागल है क्या? करोड़ों की प्रॉपर्टी हम ऐसे नहीं जाने देंगे। वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमारी ही रहेगी, समझे? हम बस उस आने वाले को दुनिया में आने के पहले ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद दीपक के चाचा बलवंत ने अपने बेटे, बहू और अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने जानबूझकर घर के बरामदे और सीढ़ियों पर सर्फ वाला पानी डलवाया और तैयार हो ना भगवान, नाटक शुरू करूं? बिल्कुल तैयार हूं। उसके बाद बलवंत जानबूझकर जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। गरिमा उसे देख चिल्लाने लगी और ये सब राकेश और उसकी पत्नी कामिनी